हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हाट इज बोर इफेक्ट। इसमें क्वेश्चन में सीधा सीधा बोर इफेक्ट की डेफिनेशन पूछी गई है या वो उसमें ऐसा क्या होता है, कंडीशन पूछी गई है। क्वेश्चन का ऑप्शन हमें जो दिए रखे हैं उसमें ए में दे रखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का बढ़ता है या पीएच के घटने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन या ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन के साथ वो डिक्रीज होती है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है डिक्रीज इन द लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या फॉल इन पीएच डिक्रीजेज द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। सी दे रखा है राइज इन लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या इंक्रीज इन पीएच डिक्रीजेज द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड डी दे रखा है शिफ्टिंग ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व टू द लेफ्ट। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें की कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है इसका, दैट इज बोर इफेक्ट। व्हाट इज बोर इफेक्ट, होता क्या है ये बोर इफेक्ट। अगर मैं बोर इफेक्ट की बात करूं तो इसमें हमें ये देखा गया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, CO2 का जब ट्रांसपोर्ट होता है और टिश्यू से CO2 ब्लड में आता है, दैट मीन्स यू कैन से ड्यूरिंग CO2 ट्रांसपोर्ट, तो CO2 व्हेन रिलीजेस या व्हेन रिलीज आउट, तो CO2 टिश्यू से ही बाहर आता है। तो टिश्यू से बाहर आके वो कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। दिस इज इन द ब्लड प्लाज्मा आएगा, द ब्लड। अब ब्लड में ये CO2 वाटर के साथ जब कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। Now this carbonic acid again dissociate into H plus ion plus bicarbonate ion। दोनों ही रिएक्शन टू बोथ डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एंड दिस पर्टिकुलर एंजाइम कैटलाइज बाय एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वही इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, दोनों रिएक्शंस को। अब इस रिएक्शन में हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में हमारा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। दैट मीन्स आपका पीएच क्या हो रहा है, घट रहा है। अब ये किस कंडीशन में हो रहा है, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज राइजिंग। ये किस कंडीशन में हो रहा है, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग। तभी तो हमारी CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म बनेगा। अब इस केस में क्या होता है, जब पीएच घटता है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ता है, तो इस एसिडिक कंडीशन को बैलेंस करने के लिए, ये न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, दैट इज HbO2, इसको इंडक्शन मिलता है टू ब्रेक इनटू Hb प्लस O2। Now this Hb जो है इट विल रिएक्ट विद H प्लस। ये Hb इसी H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएगा। इससे क्या हुआ, आपका जो ब्लड है, इट हेल्प टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड। ये ब्लड का पीएच मेंटेन करता है। तो एक तरह से हमने यहाँ क्या करी, ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है विद हीमोग्लोबिन वो रिड्यूस हो गई, दैट decreases. Why it decreases? Due to increase of partial pressure of CO2 and decrease of pH. Clear? तो यही एक्चुअली बोर इफेक्ट है, दैट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो रही है, उसी को हमने क्या कहा है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बोर इफेक्ट। किसी को बोर इफेक्ट कहा है हमने, दिस इज नोन एज बोर इफेक्ट। अब क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा रहा है कि बोर इफेक्ट क्या है। तो ए ऑप्शन जो है उसमें दे रखा है राइज इन लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या फॉल इन पीएच। यस, इट इज करेक्ट, दैट डिक्रीजेस द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यही ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखिए हम, तो डिक्रीज इन लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये तो रॉन्ग ही हो गया ना, क्योंकि बोर इफेक्ट में तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ रहा है, तभी तो पीएच घटेगा। थर्ड ऑप्शन है अ राइज इन लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या इंक्रीज इन पीएच, दैट इज रॉन्ग। पीएच में इंक्रीज नहीं होता है, पीएच डिक्रीज होता है।
and the shifting of oxyhemoglobin to curve to the left. now ये oxyhemoglobin dissociation curve को शो कर रहा है, तो लेफ्ट का मतलब तो ये हो गया कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को बता रहा है। अगर कर्व लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ना कि डिसोसिएट होगा, जबकि बोर इफेक्ट में तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है। सो द आंसर ए इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, that is rise in level of partial pressure of CO2 या fall in pH decreases oxygen affinity of hemoglobin. So the answer is A. So I hope you understood it well. Best of luck.